पहली जंग भी थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। नाउ एक बार फिर मुसलमानों ने देखा कि एक तरफ खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उन्होंने दमिश्क जैसे अजीम सिटी को फतह कर लिया और दूसरी तरफ मुसलमान पर्शियन एम्पायर में एक अहम सी जंग हार गए, जिसके बाद ये बातें पूरी एम्पायर में फैलने लगी कि इससे पहले जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में थे तो वहाँ मुसलमान हर जंग जीत रहे थे और रोमन एम्पायर में मुसलमान हार रहे थे। फिर जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर से रोमन एम्पायर की तरफ गए तो रोमन एम्पायर में मुसलमान जंग जीतने लगे और पर्शियन एम्पायर में हार गए। इन सारे हालात से यंग मुसलमानों का ये माइंडसेट बनने लगा कि जंग में फतह सिर्फ सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ही मिल सकती और उनके बगैर चाहे जो भी हो जंग नहीं जीत सकते। तो जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज के जनरल होते थे तो उनकी फौज भी फुल मोराल के साथ लड़ती थी, लेकिन जब खालिद बिन वलीद नहीं होते थे तो मुसलमान उस पैशन के साथ जंग नहीं लड़ते थे। इन सारी बातों का मदीना में बैठे मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। तो इन सारे हालात को कंट्रोल करने उन्होंने एक बहुत ही सख्त डिसीजन ली कि अब टाइम आ गया है कि मुसलमानों के इस फौज के अजीम जनरल खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए और उनकी जगह एक नया आर्मी चीफ लगाया जाए। खालिद बिन वलीद इस्लाम के तारीख के सबसे बड़े जनरल जिन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर्स को हराया। लेकिन इस सब के बाद उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें अपनी पोजीशन मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। लेकिन क्यों? इतने बड़े जनरल को हटाने की जरूरत क्या थी? खालिद बिन वलीद अब तक दुनिया के सारे जनरल्स वो वाहिद जनरल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली जंग ओहद में मुसलमानों को हराया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे मुता जैसी खतरनाक जंग जीती जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उन्हें सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बना, जिसके बाद वो मदीना से फौज लेकर रवाना हुए और बहुत तेजी से पूरे अरब को फतह कर लिया और जंगे यमामा में बहुत बड़ी फतह हासिल की। लेकिन पूरा अरब फतह करने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें वापस मदीना आने के बजाय पर्शियन एम्पायर की तरफ जाने का हुक्म दिया। पर्शियन एम्पायर पहुंचने के बाद खालिद बिन वलीद ने अगेन बहुत ही तेजी से पर्शियन एम्पायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दूसरी फौज रोमन एम्पायर की तरफ भी रवाना की, लेकिन ये फौज बहुत बड़ी होने के बावजूद भी उस तरह की कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसीलिए रोमन एम्पायर के हालात कंट्रोल करने के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि वो पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। फिर जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो अगेन वहां हर जंग जीतने लगे और आखिर रोमन एम्पायर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंगे यमामा को, लोग हमेशा जंगे हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंगे हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन
मुसैलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसैलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसैलमा जंग छोड़कर भाग रहा है, तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसैलमा पर फेंक दिया, और इस तरह मुसैलमा मर गया। और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा